हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि जीपैट 2025 के आंसर कीज रिलीज हो चुके हैं। और इस आंसर की को जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो कुछ चीज़ें जो हैं हमने नोटिस करी रिगार्डिंग आंसर कीज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली जो है महामैराथन जो हमारा यहाँ पे सीरीज चल रहा था उससे डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। एनबीएमएस ने जो क्वेश्चंस पूछे थे जीपैट एग्जाम्स के अंदर। तो जीपैट 2025 जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 25 मई 2025 को। तो इसमें मैक्सिमम जो आप बोल सकते हो कि महा मैराथन जो सीरीज था, अंतिम प्रहार के जो सीरीज थे, एंड डेज के जो सीरीज चले थे, उससे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो एज इट इज विदाउट एनी ऑप्शंस भी चेंजेस आप देखोगे उसमें चेंज नहीं है और डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से बने हुए हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि आप देखोगे यहाँ पे कि जो क्वेश्चंस थे, स्नेक रूट, आर्टिमिसिन, बिटर आलमंड, मायरा, इनके क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी मैंने महामैराथन जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई थी कि क्वेश्चन रिगार्डिंग कि ये क्वेश्चंस जो हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनके आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप देख सकते हो महामैराथन के जो टेस्ट सीरीज, जो मॉक टेस्ट आपका 4 था, उस दिन ये पर्टिकुलर जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, ये है आपका स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे जो आपके क्वेश्चंस 2025 में जीपैट में पूछे गए हैं उसी के बिहाफ पे आप देख सकते हो। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है और क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछा गया था जो कि टेनिस का क्वेश्चन था। अगेन एंड गेम सीरीज जो महामैराथन का मॉक टेस्ट 3 था आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड आर फाउंड एज सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड। तो यहाँ पे ओपियम एल्कलॉइड जो था सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे और बच्चों ने यहाँ पे जो बच्चों का रिस्पॉन्स है लीडर बोर्ड पे क्लियरली आप सब देख पा रहे होंगे। आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज जो 8 था महामैराथन का, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। तभी बोला गया था क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अब आप देख सकते हो। नेक्स्ट, एंथ्राक्यूनोन डेरिवेटिव्स, ब्रॉन्टेगस, इसके ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं ब्रॉन्टेगस से रिलेटेड जो है एंथ्रॉल्स और एंथ्रानॉल्स से क्वेश्चंस कंडक्ट करवाए थे एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका ड्रग लेबल, जो आपके स्प्यूरियस ड्रग्स जो है, यहाँ पे क्या है, स्प्यूरियस ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं, अडल्टरेटेड, मिस ब्रांडेड और मिक्स ड्रग की, तो सेम कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी फैकल्टीज पढ़ाते हैं, नो डाउट। यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चंस जो हैं अब इस बार आने के चांसेस हैं कि स्प्यूरियस ड्रग्स जो इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप क्लियर देख सकते हो कि जब मैंने क्लास ली थी इसमें हर एक क्वेश्चन जो है आपके, चाहे वो F1 का हो, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो स्प्यूरियस ड्रग्स हो, ये भी पूछा गया जब मैं रिवीजन करवा रही थी क्लास के अंदर कि ये पढ़ लो, इस बार हो सकता है इससे क्वेश्चन बने। तो अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस जो है इनमें से शेड्यूल वाई का क्वेश्चन है ना, शेड्यूल वाई के क्वेश्चन से भी पूछा गया है। तो मैक्सिमम जो है इसमें लेबलिंग से लेके, स्प्यूरियस ड्रग्स से लेके और शेड्यूल से लेके जो FF शेड्यूल ये भी आपका आया हुआ था। तो यहाँ पे ये प्रूफ आप देख सकते हो कि किस तरीके से यही इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके जीपैट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका देख सकते हो आप यहाँ पे स्प्यूरियस ड्रग्स के लिए, क्योंकि इस बार चांसेस थे, क्योंकि कई सालों से जो है मिस ब्रांडेड जो ड्रग्स थे उनके क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो स्प्यूरियस के आने के चांसेस ऐसे लग रहे थे कि आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल्स के क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया कि शेड्यूल्स के भी क्वेश्चंस जो हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी एग्जाम्स से पहले क्लासेस के अंदर भी। और साथ में यहाँ पे अंतिम प्रहार, जो आपका अंतिम प्रहार का जो सेशन था जीपैट 2025 का डे 2 का, उस दिन जो है ये क्वेश्चंस जो है ये आपके पर्टिकुलर उठ के आए हैं यहाँ पे जीपैट एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका, आप देख पा रहे हो कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं महामैराथन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किए गए थे।
नेक्स्ट आईसीएच गाइडलाइंस। आईसीएच गाइडलाइंस की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ाया था आईसीएच गाइडलाइंस की। इससे क्वेश्चंस जो है आपकी हर साल जो है ये इनका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों का कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको फेवरेट टॉपिक होता है इनका, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा जरूर से। तो यहाँ पे रिवीजन के टाइम पे भी हमने इसको एक बार गो थ्रू किया था, तो अब आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका शेड्यूल्स का, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी दिखाया कि एक पर्टिकुलर जो है स्लाइड ही पूरी बनी हुई है जिसमें स्प्यूरियस ड्रग्स, शेड्यूल एफ, शेड्यूल एफ एफ, शेड्यूल वाई, ये सारे ड्रग्स जो F3 जो हैं उसमें मेंशन ऑलरेडी किए हुए थे मैंने। तो अब आप ये भी देख सकते हो कि महामैराथन मॉक टेस्ट 8 जो है यहाँ पे हमने ये सारे शेड्यूल्स को कवर कराया हुआ था, जहाँ पे आप लीडर बोर्ड पे बच्चों के रिस्पॉन्स भी देख सकते हो। आप सबने ही रिस्पॉन्स यहाँ पे किया था क्लास के अंदर, तो ये आप सबके ही रिस्पॉन्सेज हैं जो कि आप सब खुद जो है यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो कि ये क्लासेस हुई थी। आईएसओ गाइडलाइंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एज इट इज जो इसके ऑप्शंस हैं वो भी सेम उठ के आ गए हैं बिल्कुल ही। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपको यहाँ पे दिखाई देगा महामैराथन के अंदर, जो कि आपका अंतिम प्रहार डे 4 जो कि 24 मई को ये क्वेश्चन जो है मैंने करवाया था, और 25 मई को ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में एज इट इज देखने को मिला। कोई चेंजेस नहीं थे, ना तो ऑप्शन चेंज थे, राइट। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट था आपका क्लिनिकल ट्रायल्स के क्वेश्चंस। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के बेटा आप क्लियरली देख सकते हो कि क्लिनिकल ट्रायल्स मैंने स्टार मार्क भी किया कि ये पढ़ लीजिएगा, ये जरूर से। ये हमारा रिवीजन का पूरा टॉपिक था जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास में मैंने ये कवर किया कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है, और रिविजन में भी इसको कवर किया कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि सारे हम क्लिनिकल ट्रायल्स जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स को। तो ये था जो एनालिसिस की हमने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया और वही आया, उसमें से ही आया। तो ये चीज़ जो है एनालिसिस, और बेटा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया बिकॉज आपके रिस्पॉन्सेस की वजह से। आप लोगों के रिस्पॉन्स इतने अच्छे आते थे कि जो हमें मजबूर कर रहे थे कि नहीं, हमें क्वेश्चंस इतना एनालाइज करके लेके जाना है बच्चों के लिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि एग्जाम में बच्चे सॉल्व करने से रह जाएं, उनको मैक्सिमम जो है बेनिफिट मिल सके। तो जो पढ़ाया उसी में से आया, तो इसीलिए कहते हैं ध्यान से पढ़िए। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।